रहमानुर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहन भाई प्यार से दरूद पाक पढ़ लें। सूरत अल नसर का वजीफ़ा। जो कोई चाहता है कि उसके कामों की गिरें खुल जाए, मतलब अगर किसी आपको लगता है कि आपके कामों को किसी ने बांधा हुआ है, बंदिश की हुई है, और वो चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि वो बंदिशें ख़त्म हो जाएं, रुकावटें ख़त्म हो जाएं, गिरें खुल जाएं, तो आप लोग इस सूरत को किसी भी नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह तमाम आपके कामों की गिरें खुल जाएंगी। अल्लाह सुब्हान ताला गैब से मदद फरमाएंगे। तमाम रुके हुए काम बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे, और एक ऐसा अमल जो नामुमकिन को काम को मुमकिन बना देने में देर नहीं लगती। मतलब कि अगर जनाब आप लोगों के जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, तो आप लोग ये अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह जॉब में प्रमोशन मिलेगी। अगर आप लोगों का अपना घर नहीं है, तो अपने घर के लिए इस अमल को कीजिएगा। अगर बीमारी है, शिफा के लिए आप लोग ये अमल करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी ये कर सकते हैं। रिश्ता हो जाने के लिए, रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। अगर पसंद की कुछ बहन या बेटा जब भी कोई शादी करना चाहते हैं और उनकी शादी पसंद की नहीं हो रही, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। मोहब्बत में नाकामी अगर हो चुकी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी शादी उसी जगह पे हो और आपको कामयाबी मिले, तब आप ये अमल कर सकते हैं। जिससे आप प्यार करती हैं या करते हैं, उसके दिल में मोहब्बत डालना है, वो आपको नफ़रत करता है, उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत डालने, औलाद ना होना, चेहरे का काला होना, जितना जादू सख्त होना होता है, चेहरा उतना ही ज़्यादा स्याह होता है। नौकरी की परेशानी है तो नौकरी नहीं मिल रही, अगर किसी भाई को या बहुत सी बहनें भी कोशिश करती हैं कि उनके घर के चलाने के लिए किसी जगह पे उनको नौकरी मिल जाए, लेकिन वो कोशिश के बावजूद उनको नहीं मिलती, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को नौकरी भी मिलेगी और बहुत अच्छी जगह पे मिलेगी, सैलरी भी अच्छी होगी। रोज़ी रोटी का अगर फ़र्क है, आप लोगों को लगता है कि आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी चलेगा। उसके अलावा घर में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं आप, उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। शौहर की मोहब्बत नहीं मिल रही, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी वजह से मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत नहीं है और कोई तीसरा बंदा बीच में आ चुका है, तो उसके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उससे भी बहुत आप लोगों के मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी और लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। शौहर किसी और से मोहब्बत करता है, वो ख़त्म करवानी है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। रिश्ते में रुकावट होना, रिश्ते नहीं आते, अगर आते हैं तो मतलब के नहीं आते, उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। सर दर्द होना, पूरे जिस्म में दर्द होना, सांस मुश्किल से आना और सीने में दर्द, पेशाब और पखाना बार बार आना, दिमाग का ठीक से काम ना करना और चीज़ें रख कर भूल जाना, फिर बाद में तलाश करते रहना, खुद से नफ़रत होना, जानी कुता जाना और बेजारी महसूस करना, मुकदमे में कामयाब हो जाने के लिए इस अमल को कर सकते हैं। दूसरों से अपना हक लेने के लिए, अगर आप लोगों का कोई हक खा चुका है और आप चाहते हैं कि वो आपसे आपको मिल जाए, तो आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। नेक औलाद के लिए, ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, जिस भी मकसद के लिए पढ़ोगे अपने दिल में रखोगे, जब आप ये अमल करोगे नाज़रीन कराम, इतने मैंने बात बताई, उनके लिए ये फ़ायदामंद मुजरब अमल है, लेकिन आपने उस वक़्त तक किसी को नहीं बताना जब तक आप ये अमल कर रहे हो। जिस मकसद के लिए भी कर रहे हो, आपने किसी को नहीं बताना, अपने दिल में रखना है। लेकिन जब भी अमल करना है, मकसद की नीयत कर लेनी है कि मैं इस मकसद के लिए ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर आपने अपने दिल में वो रख लेना है। उसके बाद आपने अमल शुरू कर देना है। इंशाल्लाह उस वक़्त तक करते रहिएगा जब तक आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलती, और इंशाल्लाह जब अपने तक रखोगे तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी, और जिस मकसद के लिए करोगे वो आपका काम भी हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो नाज़रीन कराम, अगर आप लोग कहते होंगे कि पढ़ने का तरीका बता दूं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके पढ़ने का आप लोगों ने पढ़ना किस तरह से है। पढ़ने का तरीका तो बहुत ही आसान और मुजरब है। तो आप लोग इसको पढ़ने, नमाज और कुरान की पाबंदी के साथ साथ आप लोगों ने ये अमल भी करना है, और जब अमल करना है तो सच्चे दिल से अल्लाह पे तवक्कुल रख के, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के आप लोगों ने ये अमल करना है। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कैसे कामयाबी मिलती है। आप लोगों ने करना क्या है, एक वक्त वजीफ़े के लिए एक वक्त मुकर्रर करें, मतलब कि अगर ज़ोहर का किया तो हर रोज़ फिर ज़ोहर ही करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने ज़ोहर के बाद ये अमल शुरू करना है
और आपने एक दिन ज़ोहर के बाद किया है तो दूसरे दिन भी आप फिर ज़ोहर को ही करेंगे, तीसरे दिन भी ज़ोहर की नमाज के बाद ही करेंगे। और अगर असर के बाद किया है तो आप लोगों ने दूसरे दिन भी फिर असर की नमाज के बाद ही करना है, तीसरे दिन भी फिर आपने असर की नमाज मसलन के वक्त एक होना चाहिए, उसी वक्त पे अमल करना है आप लोगों ने, तब आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। उसके अलावा अपने मकसद की नीयत करनी है और उस वक्त तक किसी को भी नहीं बताना कि आप अपने इस मकसद के लिए या इस काम के लिए आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं। तो यकीन कीजिएगा उसके वक्त आपको बहुत कामयाबी मिलेगी उस अमल में, उस वजीफ़े के लिए। इसके अलावा अगर आप एक वक्त में नहीं कर सकते और भूल जाते हैं कि आपको वक्त याद नहीं आता आपने किस वक्त किया था, दूसरे दिन भूल गए हैं, उसके अलावा अगर आप लोग अपने किसी भी मकसद की नीयत के लिए इसको पढ़ना किस तरह से, आप लोगों ने 17 बार असर की नमाज के बाद, 19 दफ़ा आप लोगों ने फिर मगरब के बाद 19 दफ़ा पढ़नी है, असर के बाद 17 बार असर के बाद, 19 दफ़ा पढ़नी है मगरब के बाद, और 3 दफ़ा दुरूद पाक के साथ अव्वल और आखिर में। इस तरह से फिर आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों ने अपने मकसद की नीयत करके इस अमल को करना है और उस वक़्त तक किसी को नहीं बताना जब तक आपको अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिलती। असर के बाद आप लोगों ने अव्वल और आखिर पहले दुरूद पाक पढ़ना है, 17 बार असर के बाद पढ़नी है, और 19 दफ़ा आप लोगों ने मगरिब की नमाज के बाद पढ़नी है। अगर आप लोगों को ज़ुबानी याद नहीं है तो आप मोबाइल में देख के पढ़ सकते हैं, मोबाइल में देख के नहीं पढ़ सकते तो कुरान पाक में देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सूरत आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ें, तो क्योंकि बहुत सी बहनों भूल जाती हैं तलफ़ुज़ वगैरह भी। तो आप लोगों ने जब ये अमल करना है तो अगर आप लोगों को सूरज नसर का नहीं पता तो आप सर्च करके देख सकती हैं, मोबाइल में रख लें, अपने सेव कर लें और फिर उसको पढ़ लें। जितनी बार बताई हैं अपने मकसद की नमाज असर के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो अपने मकसद की नीयत करें। जॉब चाहिए उसकी नीयत कर लें, नेक रिश्ते चाहिए तो उसकी नीयत कर लें, जिस पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें, अपना घर चाहिए तो उसकी नीयत करके आप लोग ये अमल शुरू करें इंशाल्लाह। और उस वक़्त तक आप लोगों ने नहीं बताना जब तक आप लोगों को अपने मकसद में कामयाबी अल्लाह ताला नहीं देते। और अब आपको मकसद में कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा और तवक्कुल रख के ये अमल करेंगे, अपनी कामयाबी के लिए ये अमल करेंगे और ये याद रखेंगे हम लोग अल्लाह के लिए ही ये अमल कर रहे हैं और अल्लाह ने ही हमें इसमें शिफा देनी है। तो यकीन कीजिएगा अल्लाह ही आपको इसमें कामयाबी, अल्लाह ने ही हमें इसमें कामयाबी देनी है तो अल्लाह ही आपको इसमें कामयाबी देंगे और अल्लाह ही आपको अपने मकसद में आपके हर काम में इंशाल्लाह कुन फरमाएंगे और आपको अपने मकसद में 100% कामयाबी मिलेगी। जो मेरी बहनें भी जिस मकसद के लिए भी अमल करना चाहती हैं अमल कीजिएगा, सदका जारिया की नियत से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, उनके साथ जिनको आपको पता है कि उनको इस अमल की या किसी भी अमल की ज़रूरत है, जिनके घर में बेटियाँ हैं, बेटे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा जिनके कारोबार की तंगियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तंग दस्तियाँ हैं, उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक सदका जारिया कहते हैं कि अच्छी बात को फैलाना भी अल्लाह ताला को पसंद है। और हो सकता है अल्लाह को हमारी यही अदा पसंद आ जाए और हमारे तमाम बिगड़े हुए काम संभल जाए। और मेरी दुआ है कि जो भी मेरी बहन भाई ये इस अपने मकसद के लिए जिस मकसद के लिए भी ये अमल करें अल्लाह ताला उनको उसमें 100% कामयाबी दे, सबकी परेशानियों को दूर करें, सबकी मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह अपनी रहमत के सदके अपनी तो अर्रहमुल अर्राहिमीन है, हम पे रहम कर, हम पे करम कर, हमारी मुश्किलात को दूर कर, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना रिज़्क़ में बरकत के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा से मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे एक और अमल, एक और वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।